हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। हमने संख्याएं पढ़ी थी एक्सपेंडेड फॉर्म में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेस देन, ग्रेटर देन, आरोही और अवरोही क्रम। ये सब संख्याएं हमने पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों। तो परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर्स। तो इससे पहले परिमेय संख्याएं हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्राकृत संख्याएं। जो संख्याएं इंसान ने जिन संख्याओं का सबसे पहले प्रयोग करना शुरू किया था वो संख्याएं थी प्राकृत संख्याएं। ठीक है बच्चों। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं की खोज हुई जिनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। ये शुरू कहाँ से होती हैं? 1, 2, 3 से लेकर के डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं की खोज हुई थी। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, जब जीरो की खोज हो गई, आर्यभट्ट ने जब जीरो की खोज कर दी तो ये जो प्राकृत संख्याएं थी उनमें जीरो और ऐड हो गया। तो अब ये क्या हो गई? जीरो से लेकर इन्फिनिटी, मतलब कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाने लग गई? पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों। अब पूर्ण संख्याएं भी हो गई। अब इसके बाद पूर्णांक, होल नंबर्स, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है बच्चों। अब जीरो की भी खोज हो गई। तो जीरो की खोज के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी, माइनस अनंत से लेकर के, ठीक है बच्चों, -1, -2, ऐसे यहाँ से लेकर के जीरो, और जीरो से लेकर के 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक की संख्याएं, इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है बच्चों। अब और कुछ संख्याओं के बारे में आपको बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है? अब इनकी डेफिनेशन तुम लिखो, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाजित या विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्याएं हम किन्हें कहेंगे? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है बच्चों। अगर इसका हम और डेफिनेशन देखना चाहें तो और एक देख सकते हैं कि इसके दो ही
गुणनखंड होते हैं, ठीक है, एक और खुद, इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। गुणनखंड आगे आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं संख्याओं के, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और अभाज्य संख्याओं के केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, ठीक है बच्चों। और जो एक होती है, एक ना तो भाज्य संख्या होती है, और ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक को ना तो हम भाज्य संख्या में काउंट करते हैं और ना ही अभाज्य संख्या में काउंट करते हैं। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, जो कि एक विषम संख्या भी है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं, तो सम संख्याओं की डेफिनेशन क्या होगी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या हैं? सम संख्याएं।